सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहली परिभाषा आपकी होती है प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स, जिसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकृति में प्राप्त वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सामान बिखरा हुआ होगा, हम आपसे कहेंगे आप इन्हें गिनो, तो आप इन्हें गिनने के लिए कहाँ से शुरुआत करेंगे? एक से। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आगे बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? अनिश्चित, कोई उसकी निश्चित नहीं है, यानी कुछ भी हो सकती है। इसके बाद अगला जो क्रम आता है वह है पूर्ण संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में केवल एक अंक शून्य को सम्मिलित कर दें तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड सो आगे तक बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनिश्चित। इसी क्रम में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो सम संख्याएं, इवन नंबर्स, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, यानी कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूर्ण रूप से जाता है सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, आगे इसी प्रकार आगे भी हो सकता है। यानी सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या अनिश्चित। इसी क्रम में आगे है विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर्स। इसी की विलोम वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, यानी जिन संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 और आगे इसी प्रकार। इस प्रकार हम कह सकते हैं सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या अनिश्चित। इसके बाद जो आपकी मेन संख्या आती है प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं, जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आप लोग करते हो। वे संख्याएं जो स्वयं व 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, यानी जिन संख्या में केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है, एक तो स्वयं खुद संख्या का और 1 का, उसके अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस संख्या की एक और परिभाषा बनती है जो कक्षा 6 में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, कि जिस संख्या के ठीक 2 गुणनखंड होते हैं, जिस संख्या के ठीक एग्जैक्टली 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो स्वयं का फैक्टर है और एक है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। मैंने यहाँ पर पृष्ठ का नंबर भी लिखा है, नंबर 3 में भी है, मैं आपको इमेज में क्लियर हो जाएगा, आपको इसी क्रम में काम करना है। देखो मैं जांच करके, एक उदाहरण के द्वारा जांच करके कर रहा हूँ, 1 से लेकर 10